जियो बाबू जिए दा तो पियो छ सोम सुधारस हमरा माड़ो पियो दा, तोरा जन्मोती सगनौती मरलो पर हमरा ने धोती, गमछा विस्ती जोरी तोरी हमरा कफनो सियो दा, ई धरती आकाश तोरे छे पानी हवा प्रकाश तोरे छे। ये पंक्ति है 3-4 जिसमें गमछा शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो गमछा के ऊपर है। गमछा के ऊपर इसलिए भी है क्योंकि बिहार में गमछा के ऊपर विशेष राजनीति हो गई है। अब राजनीति गमछा के ऊपर इतनी बड़ी हो गई है और आरजेडी ने किया है, तो हमें लगा कि गमछा को बैन जब किया गया पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए, कि वो गमछा नहीं टोपी अब पहनेंगे, तो हमें लगा कोई ना कोई तो कारण होगा। क्योंकि अब माना जाता है कि आरजेडी के अंदर पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, लेकिन मनोज झा जैसे प्रोफेसर लोग वहाँ पे आ गए हैं, कई जेएनयू के स्टूडेंट लोग उसके नेशनल स्पोक पर्सन बन गए हैं। हमें लगा क्या पता कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कुछ विशेष पढ़ाई लिखाई किया होगा और कुछ ढूंढ के निकाला होगा गमछा का इतिहास, गमछा के प्रतीक के बारे में, और उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए गमछा को बैन किया गया है। हमने भी थोड़ा सा ढूंढा इतिहास को, इतिहास के विद्यार्थी मैं खुद हूँ, तो हमने थोड़ा सा इतिहास को ढूंढा, गमछा के अलग अलग गजेटियर इधर उधर महाकाव्य वगैरह को ढूंढने का प्रयास किया, और ढूंढ के जो निकला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और बड़ा अजीबोगरीब है, मेरी समझ में अभी तक तो नहीं आया है कि क्यों गमछा को बैन किया गया है। तो ये जो मैं आपको पंक्ति सुनाया मैंने, ये बिहार में खास करके भागलपुर के आसपास अंगिका भाषा बोली जाती है, जो संथाल या फिर आदिवासी भाषा है, और उसका और बिहारी भाषा का, मगधी भाषा का कहीं ना कहीं, और थोड़ा सा मैथिली भाषा का मेल जोल है। और इसमें बेसिकली इस पूरे पंक्ति में यही कहा गया है कि जियो बाबू, यानी कि आप बड़े लोग आप भी जियो, हमें भी जीने दो, तो पियो छे सोम सुधारस, मतलब कि आप सोम सुधारस मतलब कि आप अच्छे अच्छे चीज़ें पीते हैं, हमें माड़ पीने दीजिए। माड़ का मतलब होता है जो भात से निकल करके माड़ बनता है। आपका जन्म जो होता है वो सगुन होता है, हमारे तो धोती भी नसीब नहीं होता है हमारे जन्म पे तो। और उसके बाद कहते हैं कि गमछा विस्ती तोरी जोरी तोरी हमरा कफना सियोदा, मतलब कि हमें जो कफन भी नसीब होता है वो कफन नहीं होता है, वो गमछा को तोड़ जोड़ करके, यानी कि पुराने गमछे को तोड़ जोड़ करके कफन बनाया जाता है हमारा। और उसके आगे और भी होता है, ई धरती आकाश तोरे छे ई हवा प्रकाश तोरे छे, मतलब कि ये पूरे कविता के अंदर अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है, जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को दर्शाने का प्रयास किया गया। और कहने के लिए तो आरजेडी गरीबों को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन यहाँ पे गमछा इस पंक्ति में गरीब को रिप्रेजेंट कर रही है। एक गरीब को, पिछड़ों को रिप्रेजेंट करने वाली आरजेडी अगर गमछा ही बैन करे, गमछी ही बैन करे, तो बड़ा अटपटा सा लगता है इस पंक्ति से। और भी कुछ थोड़ा सा और बिहार से आगे भी निकलते हैं। एक बंगाली गाना ऐसे ही है। बंगाली गाना जो है वो थोड़ा सा बंगाली में, इसका बोल ये है कि इच्छा कोरे पोरंदोरे गमछा दिए बांधी इच्छा कोरे, यानी कि इसमें थोड़ा सा गमछे के प्रति सम्मान दिखाया गया है। सम्मान का मतलब हुआ कि जो इस पंक्ति का मतलब है कि जो बंगाली है, जो लेखक है, उसको बार बार लग रहा है कि गमछा उसको पहनने का इच्छा कर रहा है। तो ये आपका इतिहास है। हालांकि इसके इतिहास, गमछा को इतिहास को जाएंगे तो बहुत पुराना है, कम से कम 1000 साल पुराना लगभग इसका इतिहास है। जो लेटेस्ट, जो सबसे ओल्डेस्ट हमें इसका वो मिला है, हालांकि क्लेम करने वाले, तो मैं उस किताब का भी नाम बताऊंगा, क्लेम करने वाले इसको सिंधु सभ्यता और मिस्र घाटी की सभ्यता से भी जोड़ते हैं। लेकिन 1494 में महाकाव्य पद्म पुराण लिखा गया था, जिसमें साफ साफ गमछा शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसमें कहा गया कि किसान जो हिंदुस्तान के हैं, उत्तर भारत के, वो गमछा उनका मुख्य परिधान होता है। ये लिखा हुआ है उस महाकाव्य में। इसके अलावा फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत फेमस है, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। उन्होंने भी अपनी लेखनी में बंगाल और आसाम के बारे में लिखा कि बंगाल और आसाम में जब भी कोई ऋषि मुनि, कोई भिखारी, कोई जो भी एसेंट वगैरह किसी के घर पे जाते हैं, तो उस घर का मालिक उस ऋषि मुनि का या फिर उस साधु संत का स्वागत गमछे से ही करता था। आज भी आसाम में ये है प्रथा कि गेस्ट का स्वागत गमछे से किया जाता है। बिहार में भी है, कई जगहों पे आप जाएंगे तो आपको गमछा या चादर ओढ़ाया जाता है स्वागत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए। इस तरह से आप देखेंगे कि
18वीं 19वीं सदी तक 18वीं सदी तक गमछा के साथ गरीबी या पिछड़ापन या पिछड़ी जाति ऐसा कोई सिंबल अटैच नहीं था। हालांकि आरजेडी के ने जब बैन किया तो लोगों का ये कहना है कि चूंकि गमछा जो है वो किसी खास पर्टिकुलर जाति के साथ अटैच है, पिछड़ों के साथ ज़्यादा अटैच है, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा बैन किया, क्योंकि वो A to Z सारी पार्टियों का वो अपने आप को बताते हैं कि वो पार्टी है, तो इसलिए शायद उन्होंने बैन किया। इस तरह के हिंदू वगैरह में भी अखबार में अलग अलग जगहों पे आए हैं आर्टिकल, लेकिन वो मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 18वीं सदी तक गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि आज भी गमछा बिहार से थोड़ा सा बाहर निकली, आज भी बिहार में गमछा को सिंबल के रूप में यूज किया जाता है किसी को सम्मानित करने के लिए। और इसका किताब भी लिखा गया, पूरा का पूरा एक किताब है, शफीकुल कबीर चंदन राइटर का नाम है, उन्होंने एक किताब लिखा है गमछा चरित कथा। इसमें 300 सालों के इतिहास का वर्णन किया है गमछा का। और उस किताब के अंदर उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने ये दावा किया है कि गमछे का इतिहास कम से कम जो सिंधु घाटी सभ्यता हिंदुस्तान में थी और मिस्र में जो मिस्र घाटी की सभ्यता थी वहां तक पीछे जाता है। वहां पे लोग पहनते थे गमछा को और सर पे भी रखते थे। तो ये अलग अलग तरह के क्लेम वहां पे है गमछा के बारे में। अब गमछा का जो भी इतिहास हो, लेकिन ये चीज तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि गमछा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिंबल आज भी रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए आप अगर मणिपुर चले जाइएगा तो वहाँ पे गमछे को खुदेई बोलते हैं, त्रिपुरा जाइएगा तो रिकटू बोलते हैं, असम में इसे गमोसा बोलते हैं, और बिहार के अंदर ही गमछा और गमछी दो हो जाता है। बड़ा है तो गमछा हो गया, बड़े लोग बड़ा गमछा रखते हैं, छोटे लोग जो रखते हैं थोड़ा साइज छोटा होता है तो वो गमछी हो जाता है। तो उसके अलग प्राइस भी अलग होते हैं, कलर से भी होता है। सफ़ेद गमछा ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग रखते हैं, रेड, और बाकी जो गंदा कम होता है वो लोअर कास्ट के लोग रखते हैं। ये भी एक अपने आप में है। और नाम से भी अगर आप देखिएगा तो बिहार में कुछ जगहों पे अंगोछा भी बोलते हैं गमछे को, और गमछी को तिरहुत, जो ईस्टर्न तिरहुत क्षेत्र है, जो कि आप कह सकते हैं कि सीतामढ़ी वगैरह के एरिया का जो आसपास का जो क्षेत्र है तिरहुत, वहाँ पे इसे तौनी बोलते हैं, तौलिया नहीं, तौनी। और उत्तरी और वेस्ट जो तिरहुत है, जो आपका पूर्वी चंपारण की तरफ जो चला जाता है, उधर जाइएगा तो त्यूनी से बोलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम इसको अंगोछा वगैरह कहा जाता है। अब बिहार का गमछे के साथ बहुत पुराना गहरा रिश्ता है। गहरा रिश्ता ऐसे है कि बिहार के अंदर, गया के अंदर, बिहार का कोई भी आप गजेटियर उठा देखिए, गया का खास करके गजेटियर आप उठा के देखिए, तो बिहार के अंदर एक जगह है गया जिले में पटवा टोली एक जगह है। पटवा टोली फेमस आज से नहीं बल्कि इतिहास से ही फेमस था गमछा बनाने के लिए, अपने हाथों से करता। और वहाँ पे जो जाति के लोग, खास तरह के जाति के लोग, खास तरह के कम्युनिटी के लोग जो गमछा बनाते हैं या चादर बनाते हैं, लुंगी बनाते हैं, उनको पटवा ही बोला जाता है। तो उसी के नाम पे पटवा टोली पड़ गया है। अब ये पटवा जाति के लोगों में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो ये एक अपने आप में पटवा टोली और गमछा गमछी जो है अपने आप में कहीं ना कहीं उस सिंबल को भी रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है। हालांकि आज तो ये जो पटवा टोली है वो IIT में भी स्टूडेंट को भेज रहा है, बहुत आगे बढ़ चुका है। और कहते हैं कि पटवा टोली जो है वो राजा मान सिंह ने वहाँ पे बसवाया था। पटवा से, राजस्थान से ये मूल रूप से आए हुए लोग हैं और उनको ला करके यहाँ पे बसाया गया था। और उसके पीछे कारण ये था कि वहाँ पे जो विष्णुपद मंदिर था वहाँ पे कपड़ों का बहुत ज़्यादा जरूरत होता था, तो इन लोगों को वहाँ पे कपड़ा सिलने के लिए बुलाया गया था। तो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के लोग हैं। हालांकि उसी गया में एक और जगह है बुनियादगंज। बुनियादगंज में लगभग 1300 हथकरघा, जो भी चाहे वो पावर से हो या लूम से हो, हाथ से हो, वो वहाँ पे अभी भी 1300 फैमिली इसका काम करती है। 1980 के दशक में इसको रिवाइव करने का आखिरी प्रयास जगन्नाथ मिश्र के द्वारा किया गया था, जब कमल करधा करके एक प्रोग्राम लाया गया था और फ्री में पावर लूम, यानी कि मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली पावर जो लूम होती है, वो इनको बांटा गया था। लेकिन आज की डेट में किसी कीमत पे, किसी बहुत मुश्किल से इसको बचा करके इस ट्रेडिशन को रखा जा रहा है। तो लेकिन ये सब खो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका इतिहास जो है वो 18वीं सदी, 14वीं सदी, 13वीं सदी, और कुछ लोगों का क्लेम है कि ये सिंधु सभ्यता तक जाता है। लेकिन 18वीं सदी तक इसका सिंबल कहीं से भी गरीबी या फिर किसी नीचता ऐसे
कहीं नहीं रहता था। आज भी कुछ जगहों पे नहीं है, कुछ जगहों पे इस तरह का सिंबल बना दिया जा रहा है, खास करके बिहार में बनाया जा रहा है। हालांकि गमछा और पगड़ी और मुरेठा ये 3 शब्द है। गमछा से ही लोग उसको अलग, गमछा को बहुत तरह से इस्तेमाल किया जाता है। गमछा को लोग खाने से लेकर के, पहनने से लेकर के, उसको ढकने से लेकर के, मुरेठा बांधने के लिए भी और पगड़ी बांधने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुरेठा, पगड़ी और गमछा तीनों बनते हैं एक ही चीज़ से, लेकिन तीनों का सिंबल अलग अलग है, सिंबॉलिक मीनिंग अलग अलग है। मुरेठा सम्मान का विषय हो जाता है, गमछी एक आम व्यक्ति, आम जो धारणा है, जो आम व्यक्ति है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, या फिर जो आम व्यक्ति है, उसका सिंबल रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा है मुरेठा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आरजेडी ने इस मुरेठे का जो सिंबल है उसके कारण इसको बैन किया अपने पार्टी में, क्योंकि मुरेठे का जो सिंबल है, मुरेठा का जब कहने का मतलब होता है, मुरेठा लोग तभी बांधते हैं जब कुछ एग्रेसिव करना होता है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, वो एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, लड़ाई झगड़े को रिप्रेजेंट करता है। और जो आरजेडी की रैलियों में तेजस्वी यादव, या फिर आप बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव लोगों का मुरेठा बांधते थे उनको विजय का सिंबल देने के लिए, तो वो मुरेठा बांधते थे। तो मुरेठा कहीं ना कहीं वो लड़ाई झगड़ा और उसकी याद दिलाता है, उसका सिंबल है वो। तो हो सकता है कि उस मुरेठा से दूर हटने के लिए, मुरेठा वाले सिंबल से दूर हटने के लिए आरजेडी ने ये फैसला लिया हो। लेकिन मुरेठा को आप बैन कर सकते थे, गमछा बैन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गमछा का कितना इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ लीजिए कि जब 2020 में पूरे दुनिया में कोरोना आया था और मास्क की शॉर्टेज हुई थी, तब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लेकर के अपना उसका इस्तेमाल किया था मास्क के रूप में। उसके बाद फिर बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में गमछा को एज ए मास्क के रूप में इस्तेमाल करने में अलाउ कर दिया गया था और बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ था। बिहार में तो लगभग 1 लाख गमछा का ऑर्डर भी दिया गया था हैंडलूम इंडस्ट्री को। तो इस तरह से गमछे को आप उसकी यूटिलिटी को भी नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल। अगर कल के डेट में आता है, अगर आप कोविड जैसा कोई महामारी, तो आप टोपी से तो नहीं बना सकते ना, लेकिन गमछे से, गमछा मल्टीपर्पस है, सिंबॉलिकली भी उस तरह से है नहीं, एक्सेप्ट मुरेठा को आप हटा दे तो। अब मुरेठा किसी एक जाति के साथ संबंधित नहीं है, वायलेंस के साथ है, एग्रेशन के साथ उसका संबंध जरूर है। अब आज के डेट में गमछा, जैसा मैंने बताया, 2 बिहार में है, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन आज भी बने हुए हैं वहाँ पे। अगर आप गया के आसपास ट्रेनों में जाएंगे तो आपको गमछा बेचते हुए लोग मिल जाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बहुत सारे और भी सेंटर हैं। जैसे कि आप मुर्शिदाबाद अगर जाएं बंगाल में, तो वहाँ पे नवाबगंज और बेलंगिया 2 जगह है जहाँ से बहुत मुरेठा बनता है, जहाँ से बहुत गमछा बनता है। उसके बाद फिर नॉर्थ 24 परगना जाइएगा तो वहाँ पे बसीर हाट जगह है, वहाँ पे बहुत सारा बनता है। बांग्लादेश में जैसे सिराजगंज हो गया, कुमारखली हो गया, नरसिंगदी हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे आज भी बहुत बनता है और बहुत रेगुलर यूज में है। गमछे को क्यों किया गया है बैन, ये हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन आरजेडी के लोगों ने क्यों किया है उसका एक पॉसिबल मीनिंग या फिर रीजन हो सकता है कि मुरेठे से उन्हें प्रॉब्लम है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। हम इतिहास को भी उतना ही खोदते हैं जितना वर्तमान को खोदते हैं, आरजेडी को भी उतना ही खोदते हैं जितना जेडीयू और बीजेपी को खोदते हैं। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, बने रहिए बिहार के साथ। नमस्कार।